The words are exclusive and the other is inclusive. Now what do you mean by the word exclusive and what do we mean by the word inclusive? Now these are two different definitions with different meanings. Exclusive, for instance, let's take an example. If the government have specifically said, अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कुछ चीजों को कैटेगराइज कर दिया है कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा, सपोज एक लिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की, उस लिस्ट के अंदर 10 ऐसी गुड्स या सर्विसेज के बारे में जिक्र है या कॉम्बिनेशन में 5 गुड्स है 5 सर्विसेज है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या समझा कि इन 5 को छोड़ के इन 10 को छोड़ के जितनी भी और सेवा होगी, सर्विसेज होगी या गुड्स होंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वी कैन इंटरप्रेट द डेफिनेशन लाइक दिस. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस व्हेन द गवर्नमेंट इज इशूइंग अ नोटिफिकेशन और अ सर्कुलर टू द अथॉरिटीज कि ये 10 गुड्स या सर्विसेज ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके अलावा हमने फिर क्या इंटरप्रेट किया, इसके अलावा जो गुड्स और सर्विसेज होंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब एक्सक्लूसिवली बता दिया, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिवली उनको क्लासिफाई कर दिया कि किन के ऊपर टैक्स लगने वाला है। इंक्लूसिव मतलब सपोज इनकम, फॉर इंस्टेंस सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम की डेफिनेशन क्या है? एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट इंक्रीजेज योर वेल्थ इज नोन एज इनकम, बराबर है। लेकिन इनकम मतलब क्या? कौन कौन सी चीज को आप इनकम बोलोगे? आप बोलोगे सर सैलरी कमाते वो इनकम है, करेक्ट है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया, रेंट से, वो इनकम है, बराबर है। फिर कैपिटल गेन से आपने इनकम कमाया, वो भी करेक्ट है। बिजनेस किया या प्रोफेशनल इनकम मिली, वो भी इनकम है। अदर सोर्सेज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा, वो भी इनकम है, सब इनकम है। इसके अलावा और कुछ इनकम हो सकती है। अब देखो इनकम के 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं। पहला, आप इनकम कैसे कमाते हैं? या तो आप एफर्ट लगाते हैं, या तो आप इन्वेस्ट करते हैं, या तो आपको वो इनकम कैजुअली मिल जाती है। एफर्ट लगाते हैं मतलब सपोज मैं रोज जॉब पे जाता हूँ, रोज अपनी सर्विसेज देता हूँ, वहां पे मेरा कुछ पैसा, सैलरी का कुछ पैसा अक्रू हो जाता है रोज कंपनी के ऊपर, बराबर। द कंपनी इज लायबल टू पे मी, लेकिन कंपनी तुरंत पे नहीं करती है, बराबर। बिकॉज सैलरी क्या होती है? एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग पेड व्हेन इट बिकम्स ड्यू, बराबर। इट अक्रूज डेली बट इज पेड ओनली व्हेन इट बिकम्स ड्यू, करेक्ट है। तो जब सैलरी अक्रू होती है रोज, लेकिन ड्यू कब होती है? महीने के आखिर में या अगले महीने की 1 तारीख या 10 तारीख, वट एवर द कंपनी हाउ एवर इट पेज, क्या तो वो सैलरी हो गई। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। इसके अलावा भी और कुछ, जैसे एफर्ट की हम बात कर रहे थे, एफर्ट लगाया उससे पैसे कमाया, ये इनकम है। इन्वेस्टमेंट किया, सपोज आपने पैसे अपने जो आपके सरप्लस पैसे थे, डिस्पोजेबल इनकम, आपने क्या किया? आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे थे सेविंग्स के लिए, आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए, गोल्ड खरीद लिया, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, वहां से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो वो भी आपका इनकम है। तो इसका मतलब आपने एफर्ट से भी पैसे कमाए, इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमाए। और एक तीसरा एक ऐसा टाइप है जहां पे आप ना एफर्ट लगा रहे हैं ना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी पैसे कमा रहे हैं, दैट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब फर्ज करो मिस्टर ए इज वॉकिंग ऑन अ रोड, एकदम सुनसान सड़क है, रात का टाइम है, स्ट्रीट लाइट्स जल रही है और आसपास कोई भी नहीं है। अचानक चलते चलते उसकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ती है, कागज का टुकड़ा है। तो वो जब नजदीक पहुंचा तो दिखा 2000 का नोट है। उसने आसपास देखा कोई भी नहीं है, उसको लगा ऊपर वाले ने दिया है, उठा के उसने जेब में रख लिया। उसके पास ऑलरेडी 3000 थे पॉकेट में, अब कितने हो गए? 5, 3 + 2 5, ठीक है। अच्छा, पहले जो मिस्टर ए है 3000 की जो गुड्स या सर्विसेज खरीद सकता था, अब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। परचेसिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है? इनकम बढ़ गई ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इनकम वो भी तो है, आपने ना एफर्ट लगाया ना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कैजुअली मिल गई ना, पॉकेट मनी मिल गई पापा से, वो भी आपकी कैजुअल इनकम, वो भी इनकम है। इनकम को सप्लीमेंट कर रहा है ना, वो भी आपकी वेल्थ बढ़ रही है। तो यहाँ पे बोलने की बात यह है कि इनकम के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, इनकम कई शक्लों में हो सकता है। इसका मतलब इनकम को आप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते। सो इनकम इज इंक्लूसिव। मैं बोलूंगा ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, कॉमा लगा के एक्सेट्रा लिख दूंगा, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, बिकॉज इनकम तो कुछ भी हो सकती है। आप बोलोगे लीगल इनकम भी होती है, लेकिन इलीगल भी तो इनकम ही होती है ना भाई, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है। लीगल एज वेल एज इलीगल इनकम, अगेन बोथ आर इनकम।
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नोटबंदी लगाई थी बराबर 2016 में, तो वहां पे क्या बोला था कि अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, मतलब इलीगल भी हो सकती थी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो आपको क्या बताना है गवर्नमेंट को, उसके बारे में बताना है कि आपकी इतनी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी अनडिस्क्लोज इनकम है, और उसके ऊपर आपको 45% टैक्स पे करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 45% टैक्स, सपोज मेरे पास 1 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम थी, मैंने गवर्नमेंट को बताया, असेसिंग ऑफिसर को बताया 1 करोड़ की मेरे पास अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उसने बोला ठीक है सर एक काम करो 45% भर दो टैक्स का। मैंने 45 करोड़ भर दिया, सॉरी 45 लाख भर दिया 1 करोड़ के ऊपर, 55 लाख बचा। तो मतलब वो ब्लैक मनी को भी व्हाइट हमने बना लिया टैक्स भर के। तो उस पॉइंट पे 2016 में वहां पे जो अपोजिशन गवर्नमेंट्स थी, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ये फेयर एंड लवली स्कीम चला रही है, ब्लैक के पैसे को व्हाइट करना। ठीक है, एनीवेज विल नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स। ओके, नाउ so we have understood what do we mean by exclusive definition and what do we mean by inclusive definition. Okay, specifically जिसको आप डिफाइन कर पाए, that is exclusive. इंक्लूसिव मतलब उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो वो टाइम पे नहीं बताई गई होगी, जो शायद बाद में शामिल कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू फ्यू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पहले कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को हम टटोलेंगे जो बहुत जरूरी है टैक्स को समझने के लिए। अब ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट ने टैक्स बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, तो उस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। मॉनिटर कौन करेगा? एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई, दैट इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज सीबीडीटी। अब सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है? इट इज प्रमोद मोदी। 15 फरवरी 2019 में ही गॉट अपॉइंटेड। ओके, अब सीबीडीटी करता क्या? एडमिनिस्टर करता है, देखता है बराबर जो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, जो गवर्नमेंट स्लैब्स दे रहे हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, सारे असेसिंग ऑफिसर्स बराबर वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर, इनकम टैक्स बराबर से फंक्शनिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट टैक्स की जो वसूली है बराबर से हो रही है कि नहीं। ठीक है, कुछ अगर गड़बड़ी है, कुछ अगर डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, मतलब अगर सपोज कोई मतभेद आ रहा है, जैसे डिस्प्यूट कोई आ रहा है, तो उसको सेटल किस तरह से किया जाए, वो सब एडमिनिस्टर करता है कौन? सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी बन गया, और ये डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए कौन है? सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, रेवेन्यू के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आता है। ओके, अब यहाँ पे सीबीडीटी ने और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है हमारा, उसने कुछ चीजों को डिफाइन किया है इंडिया के बारे में। सेक्शन 1 के अंदर पहले तो बोल दिया गया कि ये एक्ट का नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले बोला जाता था इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब शायद हम वैसा नहीं बोलेंगे क्योंकि अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर वॉज हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी, एकदम अलग से कुछ था, सेक्शन 370 था जिसको निकाल दिया गया, तो अब एक भारत का ही एक प्रॉपर एक पार्ट एक बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्वियसली हमने इसके 2 पार्ट्स वापस और बना दिए जिसको हमने यूनियन टेरिटरीज में क्लासिफाई किया है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडिया इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये नहीं, हमारे लिए एक इमोशनल इंडिया एक अलग है, टेक्निकल इंडिया अलग है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। अब ये टेक्निकल क्या होता है सर? इंडिया तो इंडिया है, बराबर है, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस, लेकिन इमोशन से ज्यादा टैक्स टेक्निकलिटीज पे ज्यादा बिलीव करता है। तो टैक्स में बहुत सारी चीजों को, ऑलमोस्ट सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। तो ऐसी कोई भी चीज शायद छूटी नहीं है दुनिया में जो टैक्स के अंदर शामिल नहीं है। एक वो भी है जहां पे सुबह उठने से लेके रात में सोने तक आप कई तरह के टैक्स पे करते हो, जन्म होने से लेके मरने तक आप टैक्स पे करते हो। तो ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं होगा शायद जिसने कभी टैक्स भरा